प्रेम, त्याग और स्वावलंबन की महिमा। सौतन बनी बहन। जब प्रेमा के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन प्रेमा से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर प्रेमा पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुसागी। प्रेमा भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वो जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। गिरते हुए छप्पर को तिनकों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी नासमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन प्रेमा ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाया था। प्रेमा की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। प्रेमा को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दासियों के आनंद में बिघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं, तू चाहती है उसे अभी से नोल तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपये क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। प्रेमा ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूं कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी प्रेमा की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में, उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो, संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर प्रेमा को मना लेता। पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें मारना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ी रही हैं? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे प्रेमा महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा वो कर। दासिया ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडिनी है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। प्रेमा को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले की सी सुंदरी नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात नहीं थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी के पैसे जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पुरुष थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वही इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठहाका नहीं है। तो जब रामू को मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी क्यों रामू की परवाह करूं? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज मेरे बेटे जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई।
नारी हृदय की सारी परवस्ता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को भी स्पर्श न कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन प्रेमा एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस दिन दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। प्रेमा को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। प्रेमा ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की भी चीज नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, प्रेमा घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं खाली हाथ जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर का सामान ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दासिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तो अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? प्रेमा ने उसके मुंह न लगकर रामू ही से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन 10 रानी तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्टा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। प्रेमा चली गई। प्रेमा जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वो कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। प्रेमा को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो 1 पैसा देकर 2 पैसे का काम करे, उसे काम करने की क्या कमी। 3 साल प्रेमा ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पूरी एक किताब भर जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे प्रेमा को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लगन लग गई थी, और लगन में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों उंगली दबा देते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वो अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। प्रेमा के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। प्रेमा उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो तुम, और पति भी हो तो तुम ही हो। मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। दोनों बैल शायद प्रेमा की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं हैं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके प्रेमा का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर उस पर जुआ रखवाते हैं, और कैसा जी तोड़ काम करते हैं, यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। प्रेमा इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि, जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन प्रेमा घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना दस्त हो गए हैं। प्रेमा ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा, बुरी हाल है, घर में 1 पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है। वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है। कैसे काम करने आए? सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हनियां यों कैसे रहे? प्रेमा ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा
आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी ना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी कि मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। प्रेमा ने पूरब पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं नहीं मिला। तब प्रेमा द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह साप दिया था। अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को दस्त लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। दस्त लग्न ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा। खाने पीने को भी ठीक ठीक न मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वो वैसी पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। प्रेमा ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वो चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसन मुंह फेर कर चली गई। प्रेमा ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को स्थानीय पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो रामू का गांव को जाता था। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वो कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। दस्त लंघन कम नहीं होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 ग्राहक निकल आएंगे। यह विचार उसके मन में चल ही रहे थे कि दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसे आस बंधी, अच्छा वो आता तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी उस गांव में नहीं देखा। मगर उस वक्त से उस गांव में वो कभी गई ही नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। प्रेमा ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महोदय ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ? जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से प्रेमा के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते प्रेमा ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही है। रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो प्रेमा ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू ही की ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, बात याद आई। 10 साल हो गए वो कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल से हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। प्रेमा ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। इधर प्रेमा के जाने के बाद रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाई ठाई शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।
शुरू में कुछ परवाह ना की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे ना थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करा रहा था और अब दशा हो गई थी जब वह भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं। जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। प्रेमा को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और मुझसे अपने अपराध क्षमा करा लेती, फिर मैं खुशी से मरता और लालसा नहीं है। और वह अक्सर रोते रोते रहता, जब तक प्रेमा नहीं आ जाती मरूंगा नहीं। एक बार आ जाती और मेरा अपराध क्षमा कर देती तो चैन से मरता। सहसा प्रेमा ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। प्रेमा रो रही थी पर दसिया को चिंता हो रही थी, लाश उठेगी कैसे? घर में रुपए का नाम नहीं, से लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही, कफन कैसे आएगा? 10 से कम खर्च नहीं था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या? 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लागे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरोह रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। प्रेमा से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा प्रेमा आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या हाल है जोखू? क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मंझार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर तक चले जाओ भैया, कौन दूर है। कुंजी लेते जाओ। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया प्रेमा के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा प्रेमा में कितनी दया, कितनी क्षमा है। प्रेमा ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। प्रेमा ने पूछा, जिस जिसके रुपए हों सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश उठी, प्रेमा उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने ना पड़े। दसिया के जोहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए, विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। प्रेमा घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता था। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। प्रेमा ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तो अपने गहने रहने दे। एक पड़ोसिन बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। प्रेमा ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी।
जब मैं मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर प्रेमा ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, तुम्हारा घर है, जैसे चाहो रहो, मुझे एक रोटी दे दो बस। और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसे गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूल्हे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। प्रेमा मुस्कुराकर रो दी। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मूल कहानी सौत से प्रेरित हमारी आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके प्यार, सम्मान, आशीर्वाद और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।